तो फ्रेंड्स, जैसे कि कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है, 4 दिनों में एग्जाम आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं चाह रहा था कि जो इंपॉर्टेंट पोएम है उसको आप दोबारा से रिवाइज करो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है संत वाणी। संत वाणी में सबसे पहली पोएम है अंकिला मी दास तुझा। ठीक है, काफी आसान लैंग्वेज में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी ध्यान से आप सुनो इसको, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई भी संतवाणी है। ओके, क्या लिखा गया है? अग्नि मजे पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। अग्नि, अग्नि यानी क्या? आग। आग में जब बच्चा गलती से गिर जाता है तो उसकी मां बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने बच्चे को बचाने के लिए दौड़ते हुए जाती है ना। संत नामदेव क्या कहते हैं कि अपने आप को वो क्या मानते हैं? संत जो है अपने आप को बेटा मानते हैं। किसका? बच्चा मानते हैं। किसका? संत अपने आप को भगवान श्री विठल, विठल भगवान का जो है बेटा मानते हैं। श्री विठल को ये जो है अपनी आई जैसा, अपने मम्मी जैसा मानते हैं। और विठल रूपी आई ने आपल्या बाळाचा मायने संभाळ करावा। उनकी इच्छा क्या है कि विठल रूपी जो आई है, उनकी मां जो है अपना मुझे यानी उन्हें, किन्हें? संत नामदेव को अपने बच्चे की तरह संभाले। वो विनवनी करते हैं। संत अशी विनवनी करता ते म्हणतात अग्नि मजे पाड पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। जैसे कि आग में बच्चा पड़ते से ही मां उसके लिए बचाने के लिए दौड़ती है, वैसा विठल मुझे जो है, भगवान श्री विठल मुझे किसी भी मुसीबत में पड़ने को नहीं देते। वो उठाकर लेते हैं, मुझे उस आग में पड़ने नहीं देते हैं, है ना। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। उसी तरह श्री विठल भगवान जो है मेरे काम पूरे करने के लिए दौड़ के आते हैं। मैं हमेशा उनके शरण में हूं, मैं उनका दास हूं, मैं उनका नौकर हूं, मैं उनका भक्त हूं। उनके पैरों से मैं लगकर नम्र हूं। ऐसा संत नामदेव श्री विठल भगवान को कहते हैं। तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। अब आगे और एक एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं। सवेंची झेपावे पक्षिनी, पिली पडितांची धरणी। जैसे देखो, चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले से नीचे गिर रहा है तो वो चिड़िया क्या करती है? जोरदार छलांग लगाती है और अपने बच्चे को गिरने से बचा लेती है ना। उसी तरह जो है और एक एग्जाम्पल यहां पे दिया है, एक गाय और एक बछड़े का। भूखेले वत्सरावे, भूखेले यानी भूखा, वत्सर यानी किसको कहा जाता है? गाय के बछड़े को। भूखेले वत्सरावे, धेनु हमरत धावे। जैसे गाय का बच्चा जब भूखा होता है तो गाय उसकी आवाज सुनकर, उसकी भूख की आवाज सुनकर दौड़ते हुए जाती है अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए, है ना। तो और एक एग्जांपल यहां पे आगे एक हिरन का दिया गया है। जब आग लगती है पूरे जंगल को आग लगती है, क्या कहते हैं यहाँ पे संत नामदेव? वनवा लागला से वनी, पाड़स चिंतित हरणी। वनवा लगा है, पूरी आग लगी। वनवा यानी जंगल को लगने वाली आग, पूरी जंगल को आग लगी है। लेकिन हिरन खुद की चिंता नहीं कर रही है। किसकी चिंता कर रही है? अपने बच्चे की चिंता कर रही है। पाड़स किसको कहा जाता है? हिरन के बच्चे को कहा जाता है। हिरन क्या कर रही है? अपने पाड़स की यानी अपने बच्चे की चिंता कर रही है कि मेरा बच्चा इस आग में किधर होगा, है ना। नामा मने मेघा जैसा, विनवी तो चातक जैसा। नामा यानी संत नामदेव क्या कहते हैं कि जैसा चातक जो है मेघ की विनवनी कर रहा है। मेघ यानी क्या? बादल को वो रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि चातक एक ऐसा पक्षी होता है, कहा जाता है कि वो सिर्फ बादल का ही पानी पीता है। उसको बरसने के लिए वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहता है चातक पक्षी। तो संत नामदेव यहाँ पे कहते हैं कि हे विठल भगवान, तू पानी से भरा हुआ बादल है, यानी तेरी जो माया है मुझ पे बरसा। ऐसा वो यहाँ पे उसको सही विठल भगवान को रिक्वेस्ट यहाँ पे
कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस पानी के बगैर, जैसा चातक उस पानी के बगैर नहीं रह सकता, मैं तेरी माया के बगैर नहीं रह सकता। तू जो है माया का एक ढग है, माया ममता भरी हुई है तेरे अंदर, वो माया और ममता हम जैसे बच्चों पे बरसता, ऐसा संत नामदेव इस कविता में कह रहे हैं। तो यहां देखो बच्चों कि एक तो सबसे पहले आग में बच्चा जब गिरता है तो मां दौड़ के जाती है, ये बताया है। दूसरा क्या बताया है कि संत जो है, विठ्ठल भगवान जो है संत के काम के लिए हमेशा उसी तरह दौड़ के आते हैं। तीसरे इसमें बताया है कि पक्षी का जो बच्चा जो है, यानी चिड़िया का बच्चा जब गिरने लगता है तो चिड़िया उसे दौड़ के बचा लेती है। उसके बाद जो है गाय का बछड़ा जब भूखा रहता है तो गाय दौड़ के जाती है। जंगल में जब आग लगती है तो हिरण खुद की चिंता नहीं बल्कि अपने पाड़स की चिंता करती है। और लास्ट में चातक का भी एग्जाम्पल दिया गया है कि चातक पक्षी जो है मेघ को यानी बादल को बरसने की रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे संत नामदेव जो है भगवान श्री विठ्ठल को अपनी कृपा अपने पे बरसाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई ना समझ में बेटा?